हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का रिवीजन कराने के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं सूरदास की रचना कौन सी है। रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास की है। बीजक किसकी है? कबीर की है। सूरसागर किसकी है? सूरदास की है। पद्मावत किसकी है? जायसी की है। तो सूरसागर, सूरदास की रचना कौन सी हुई? सूरसागर। श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देने के लिए आता है? श्री कृष्ण का मित्र कौन था? उद्धव। उद्धव को बड़ भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, मतलब व्यंग्य किया गया, व्यंग्य का भाव है। मन की मन ही मांझ रही, मतलब मन की बात मन में ही रह गई। गोपियां कृष्ण को कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे उद्धव, श्री कृष्ण के बारे में उद्धव को कहती हैं कि हमारे तो मन की बात मन में ही रह गई। गोपियां क्या नहीं सुनना चाहती थी? योग का संदेश। क्या नहीं सुनना चाहती थी? योग का संदेश। गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया? क्वेश्चन 2017 में भी आया है। कौन चुराकर ले गया था? श्री कृष्ण। गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? योग के संदेश को। योग का संदेश कौन लेकर आया था? उद्धव लेकर आया था। किसके पास? गोपियों के पास। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति सीख ली है? श्री कृष्ण ने सीख ली है। राजनीति सीख करके क्या हो गए? यानी कि पहले से चतुर थे और भी चतुर हो गए। गोपियों के अनुसार पहले से चतुर कौन था? श्री कृष्ण जी था। और अब क्या कर लिया उसने? राजनीति सीख ली। राजनीति सीख ली तो और भी चतुर हो गए। परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आया? क्या देखा था परशुराम ने? जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा। कहाँ तोड़ा था? सीता के स्वयंवर में। तो शिव धनुष की टंकार सुनी, धनुष की टूटने की आवाज आई तो परशुराम दौड़े दौड़े आए और गुस्से में आकर के पूछा, आपकी पोएम जहां से शुरू है, कि शिव धनुष किसने तोड़ा? तुलसीदास के अनुसार कुंभड़बतिया किसे देखकर मुरझाती है? तर्जनी उंगली, तर्जनी को देख करके मुरझा जाती है। तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? भृगुकुल के ध्वज, भृगुकुल केतु किसके लिए? परशुराम के लिए आया। देखी कुठारू सरासन बाना, या कुठारू का मतलब क्या है? कुठारू का मतलब कुल्हाड़ा है। कुल्हाड़ा कौन उठा रहा था? परशुराम। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? श्री राम ने। किसने प्रयास किया था? श्री राम ने। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते थे? क्या समझकर नहीं करते थे? बालक। कौन? परशुराम लक्ष्मण को बालक समझ करके नहीं मार रहे थे। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? पहले भी आया है, शिवजी के धनुष को तोड़ा था। शिवजी के धनुष को टूटा जान करके कौन भागा आया था? परशुराम आया था। गुस्से में भर करके परशुराम जी आए थे। कविवर देव ने सवैया में किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? श्री कृष्ण की। देव ने सवैया में कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है? बालक के रूप में। किसके रूप में? बालक के रूप में। मुख चंद मंद हंसी मुख चंद जुनहाई। जुनहाई क्या होती है? चांदनी होती है। जुनहाई क्या है? चांदनी। चांदनी किसकी थी? चांद की थी। फर्श पर फैली चांदनी कैसी लग रही थी? दूध के झाग जैसी। झाग को क्या कहते हैं? फेन भी बोलते हैं। निराला जी के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या था? पत्नी तथा बेटा बेटी की मृत्यु हो गई थी। उत्साह किस प्रकार का गीत है? आह्वान गीत है, बुलावा, निमंत्रण दे रहा है। उत्साह नामक कविता में बादलों में क्या छिपा था? वज्र। बादलों में क्या छिपा था? वज्र। कवि ने बादल को किसके प्रतीक के रूप में चित्रित किया है? क्रांतिकारी पुरुष के रूप में। किसके रूप में? क्रांतिकारी पुरुष के रूप में। वज्र किसके हृदय में छिपा रहता है? बादल के हृदय में। किसके हृदय में? बादल के हृदय में। उत्साह कविता में बादल से किसको शीतल करने की बात कही गई है? विकल जन। विकल क्या होता है? व्याकुल है। जन जो लोग व्याकुल है, दुखी हैं। अट नहीं रही कविता के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही कविता में कवि ने किस मास की मादकता, किस मास का, किस महीने की मादकता मस्ती का वर्णन किया गया? अट नहीं रही में फागुन के महीने की, फागुन मास की। किसकी अब अट नहीं रही? फागुन की। अट शब्द का अर्थ क्या है? प्रविष्ट होना। प्रविष्ट का मतलब घुसना, प्रवेश करना। अट नहीं रही नामक कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? आंख। कहां से? यानी कि फागुन की आभा से, फागुन की सुंदरता से। फागुन मास की में कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु। मार्च के महीने में जो होती है, फरवरी, लास्ट मार्च। कविवर ऋतुराज ने अपनी कविताओं में किस वर्ग के जीवन का अधिक वर्णन किया है? शोषित वर्ग का, जिनका शोषण हो रहा है। कन्यादान कविता में प्रामाणिक किसे माना गया? दुख को। माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? बेटी को।
माँ ने अपनी बेटी को किस रूप में देखा? पाठिका के रूप में। माँ ने किसे देखकर नारी जने का आदेश दिया? चेहरे को। आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया गया है? रोटियां सेकने के लिए। भारतीय समाज में लड़की का दान का क्या? लड़की का दान का मतलब लड़की का विवाह। कन्या का दान यानी कन्या का विवाह। बेटी का स्वभाव कैसा था? भोला भाला था। कैसा था? भोला भाला था। ये एक शब्द के एक ही वाक्य के उत्तर हैं, लेकिन इनको भी हम एक शब्द में ही याद करेंगे, काव्य भाग से ही हैं। सूरदास के उपास्य देव कौन थे? आपने जो उत्तर देना है वो पूरे वाक्य के अनुसार देंगे, लेकिन यहाँ उत्तर में एक शब्द में बताऊंगी कौन थे। श्री कृष्ण थे। गोपियां किसके प्रति अपना प्रेम भाव प्रकट करती हैं? किसके प्रति? श्री कृष्ण के प्रति। दार वही का अर्थ क्या है? निर्गुण ईश्वर की भक्ति धारा। गोपियां सोते जागते दिन रात किसका ध्यान करती थी? श्री कृष्ण का ध्यान करती थी। किसका? श्री कृष्ण का। आंसर को आप अपने क्वेश्चन के अनुसार डाल लेंगे, क्वेश्चन को जोड़ करके आंसर बना लेंगे। सूतो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि, व्याधि का मतलब बीमारी। बीमारी कौन किसको माना था? योग साधना को माना था। मधुकर शब्द किसके लिए आया है? उद्धव के लिए आया है। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? तुलसीदास जो थे वो राम की पूजा करते थे और सूरदास जी कृष्ण की पूजा करते थे। किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी? परशुराम ने स्वयंवर में सबको पहुंच करके धमकी दी थी, अब उसके साथ बाकी राजा भी मारे जाएंगे। परशुराम अपने आप को कौन से कुल का विद्रोही मानता था? दुश्मन मानता था, क्षत्रिय कुल का। मंदबुद्धि बालक किसको कहा था? लक्ष्मण को कहा था। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? कायर डरपोक आदमी करता है। गुरुद्रोही किसको कहा है? लक्ष्मण को कहा। किसने कहा? परशुराम ने गुरुद्रोही लक्ष्मण को कहा। परशुराम गुरु के ऋण से कैसे ऋण होना चाहते थे? यानी कि धनुष तोड़ने वाले को मार करके, धनुष तोड़ने वाले का वध करके। श्री कृष्ण गले में क्या पहना हुआ था? श्री कृष्ण ने वन के फूलों की माला। कवि ने चंद्रमा को किसका प्रतिबिंब बताया? राधा का प्रतिबिंब। हाथ की ताली बजाकर बसंत को कौन प्रसन्न करता है? कोयल। कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या क्या प्रदान करता है? जीवन की नई नई प्रेरणाएं प्रदान करता है। निराला जी का प्रतिकार बदला किसके प्रति व्यक्त हुआ है? शोषक वर्ग के प्रति। किसके प्रति? शोषक वर्ग, जिनका शोषण किया जा रहा है, गरीबों के प्रति। तत्वधरा का अर्थ है सांकेतिक अर्थ। तप्त का मतलब तप्ती। तप्ती का मतलब क्या है? जो दुखों से पीड़ित, मतलब दुखों से पीड़ित पृथ्वी। कैसे दुख है? सांसारिक दुख है। फागुन मास के आते ही पेड़ कैसे लगने लगते हैं? हरे भरे लगने लगते हैं। पाठ पाठ में कौन सा अलंकार है? देखो पाठ पाठ 2 बार आया है, तो यहाँ मतलब पाठ पाठ 2 बार आया। पुनः उक्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि की यहाँ कहाँ से नहीं हट रही है? प्राकृतिक सुंदरता से। ऋतुराज, ऋतुराज कवि हैं, इसकी कविता कौन सी थी? कन्यादान। इनकी कविता कन्यादान। इनका जन्म कब हुआ? 1940 में। कवि व ऋतुराज ने अपनी कविताओं में किस वर्ग के जीवन का अधिक वर्णन किया है? शोषित वर्ग के जीवन का। निराला ने भी शोषित वर्ग का जिक्र किया था। कवि ने किस धुंधले प्रकाश की पाठिका बताया है? किसे किसे बताया है? बेटी को। क्या बताया? धुंधले प्रकाश की पाठिका। नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया है? वस्त्र और आभूषणों को। लड़की जैसा दिखाई ना देना मतलब क्या है? कमजोर मत बनना। शाब्दिक भ्रम का अर्थ है अवास्तविकता को, अवास्तविक को वास्तविक दिखाना। शाब्दिक भ्रम का अर्थ है अवास्तविक को वास्तविक दिखाना। उम्मीद है कि काव्य भाग के प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10वीं के लिए क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। अब की बार 2021 में आपके जो पेपर होंगे उसमें 1-1 नंबर के 40 प्रश्न आएंगे। तो गद्य भाग में से 13 नंबर के आएंगे। तो नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी? नेताजी की प्रतिमा ड्राइंग मास्टर ने बनाई थी। ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? मोतीलाल था। मास्टर का नाम क्या था? मोतीलाल। नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब कब गुजरते थे? हर 15वें दिन गुजरते थे। कब गुजरते थे? हर 15वें दिन। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट की थी। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? कैप्टन चश्मे वाले ने। कहानी के अंत में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब की क्या हालत हुई? क्या हालत हुई? आंखें भर आई, यानी दुखी हुए। हालदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए, हैरान रह गए? किसे देख करके? कैप्टन चश्मे वाले को। कैप्टन कौन था? चश्मे वाला था। नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन है?
जो देशभक्तों का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, कौन है? पानवाला। नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? देशभक्ति। क्या भाव है? देशभक्ति। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे थे? पानवाले ने। नेताजी की मूर्ति की टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, टोपी की नोक से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक जो मूर्ति थी उसकी ऊंचाई कितनी बताई गई थी? कितनी बताई गई है? 2 फुट। कितनी बताई है? 2 फुट। नेताजी देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है? मन पर। किस पर निर्भर करती है? मन पर। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 60 वर्ष से अधिक। बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? कबीर के। कैसे कद के थे? मंजोले। मंजोला क्या होता है? जो ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा लंबा। बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? कबीरपंथी मठ में। लेखक ने रोपनी किसे कहा है? रोपना। क्या रोपते थे? धान। धान की रोपाई को रोपनी कहा है। बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? धान के पौधे लगाते थे। बाल गोविंद भगत का रंग कैसा था? गोरा चिट्टा। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव था? ईश्वर भक्ति का भाव। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। मुसाफिर किसको कहा है? मनुष्य को। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा? जादू। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? अपनी पतोहू का दोबारा विवाह करवाना, पुनर्विवाह करवाना। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे? पैदल जाते थे। कैसे जाते थे? पैदल। बाल गोविंद भगत के बेटे के कितने बेटे थे? 1। बाल गोविंद भगत का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? खंजड़ी। ट्रेन के 2nd क्लास के डिब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन पालथी मारे बैठे थे? कैसे सज्जन थे? सफेद पोश। सफेद पोश सज्जन ने तौलिए पर क्या रखा था? खीरे। लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया था? खानदानी रईसों का अंदाजा लगाने के लिए। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ये शब्द किसने कहे थे? नवाब साहब ने। गाड़ी के डिब्बे में कौन बैठा था? नवाबी नस्ल का व्यक्ति बैठा था। लेखक के अनुमान के प्रतिकूल यानी कि विपरीत क्या था? लेखक ने सोचा था डिब्बा खाली होगा, लेकिन डिब्बा खाली नहीं था। नवाब साहब ने पलकें क्यों मूंद ली थी? आनंदित होने के दिखावे के कारण भी खीरा बड़ा स्वादिष्ट है, ये दिखाने के लिए आंखें बंद करके स्वाद बता रहे थे। खीरा लजीज होता है शकील। शकील क्या होता है? शकील का मतलब जो आसानी से ना पचे। मुफस्सिल की ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल का मतलब क्या है? जो सेंटर है, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का जो स्थान है। यशपाल ने खीरे को क्या माना है? लेखक ने खीरे को क्या माना? अपदार्थ वस्तु। लखनऊ के खीरे की विशेषता क्या थी? लजीज होता है, स्वादिष्ट होता है। नवाब साहब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफर कर रहे थे? 2य श्रेणी में। मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक पाठ साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? संस्मरण में आता है। किस में आता है? संस्मरण में। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई? जहरबाद से यानी कि कैंसर के फोड़े से। लेखक और फादर कामिल बुल्के के बीच कैसे संबंध थे? पारिवारिक थे, परिवार की तरह थे। लेखक ने देवदारू किसे कहा है? फादर कामिल बुल्के को। परिमल कैसी संस्था थी? साहित्यिक संस्था थी। लेखक ने फादर बुल्के को कैसा सन्यासी बताया है? संकल्प से सन्यासी। फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? राष्ट्रभाषा के रूप में। लेखक फादर कामिल बुल्के के किन गुणों के कारण श्रद्धानत थे? मानवीय गुणों के कारण। फादर कामिल बुल्के अपनी माँ की चिट्ठियां किस मित्र को दिखाते थे? डॉक्टर रघुवंश को। उम्मीद है कि ये बहुविकल्पी प्रश्न आप आराम से छांट लेंगे, अच्छे से आपको समझ आए होंगे। समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।